ज्यादा महिला सारे कपड़े फाड़ दिए। लाठी चार्ज की गई है क्या? लाठी से इस पर मारा गया, देखिए इस पर लाठी चलाया गया। देखिए सदियों से जो दर्द दफन है परीक्षा लीक का, परीक्षा स्कैम का, वो सबको उजागर करके एक बार जीत हासिल करेंगे। बिहार की राजधानी पटना से छात्रों के साथ पुलिस के बर्ताव की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद तो देश यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश को इतना निर्दयी होने की जरूरत क्यों पड़ गई। विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं कि क्या छात्र चांद का टुकड़ा मांग रहे थे, कि उनके साथ इमरजेंसी के वक्त से भी ज्यादा बर्बरता की गई। नीतीश के मौन पर सवाल पूछे जा रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि छात्र पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहे थे और लाठियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और ये पहली बार नहीं है, सिर्फ दिसंबर महीने में ही बीपीएससी छात्रों पर 3 बार लाठीचार्ज हो चुका है। तो भारत की बात पे सवाल आज सूबे के मुखिया नीतीश कुमार से है। सवाल छात्रों के भी हैं, सवाल हमारे भी हैं। नीतीश जिम्मेदार पद पर है और चुप होकर वो जवाब देने से बच नहीं सकते। तो बताइए नीतीश बाबू, है आपके पास इस सवाल का जवाब कि आपकी पुलिस एक छात्र के साथ किसी आतंकवादी जैसा बर्ताव क्यों कर रही है? सरकार डर गई है। देखिए बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है। क्यों रोका गया है? हम लोग उपद्रवी है, द्रोही है, कुछ गलत किए हैं। 12 दिन से अनशन बैठे हैं। रविवार रात 8 बजे राजधानी पटना में छात्र जब ठंड से ठिठुरन होने के बावजूद धरने पर बैठे हुए थे, तब उन पर पानी की बौछार करवाने की जरूरत नीतीश कुमार को आखिर क्यों पड़ी? कड़ाके ठंड में वाटर कैनन का यूज किया गया, लाठी डंडों से हमें भगाया गया जैसे हम लोग बहुत बड़ा उग्रवादी हैं। हम तो अपने हक मांग रहे हैं और ना किसी का कुछ। क्या हमने क्या बिगाड़ा है? कभी पत्थरबाजी की है, गाली गलौज किया है? अपना हक मांग रहे हैं। देखिए पूरा भींगे हम लोग, पूरा वाटर कैनन से भगाया गया है। अपने राज्य में एक छात्र को इस तरह से हाथ जोड़कर रोते बिलखते देखकर आपका कलेजा नहीं कांपा? बहुत मारा साहब, बहुत मारे। पूरा पैर फ्रैक्चर वगैरह कर दिया। क्या लाठियों से पीटा गया? बहुत ज्यादा महिला फ्रैक्चर हुआ है। ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत आप पैर से चला नहीं जा रहा है? आप लोग कुछ हिंसा कर रहे थे कि कुछ नहीं, हम लोग जन गण मन गा रहे थे। अपने सर को पकड़े हुए थे, रोमांसु सर को पकड़े हुए थे। बहुत मारा है, सारे कपड़े फाड़ दिए। खींच के देख लीजिए, ये देख लीजिए पूरा फूला लाठी से इस पर मारा गया। देखिए अब तक नहीं सुना तो सुन लीजिए इन आवाजों को, जिन्हें यकीन नहीं था कि उनके राज्य का मुखिया और उनकी पुलिस, जो खुद पढ़ लिख कर सिस्टम का हिस्सा बनी है, वो छात्रों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करेगी। देखिए सब चीज देखिए, कितना बड़ा छिला। देखिए सब बोला फिर चला रगड़ रगड़ के ले गई है पुलिस। देखिए सब कैसे बोला, यहाँ से खींचते हुए पुलिस ले गई हमें टांग कर। किसी की पूरी पीठ छिल गई है तो किसी के पैर से लेकर मुंह तक पुलिस के डंडों की गहरी चोटें हैं, लेकिन नीतीश मौन है। पुलिस आया, मेरा ऐसे चश्मा नोचा, चश्मा ऐसे तोड़ के फेंक दिया। मेरे उंगली में डंडा लगा, उंगली मेरा सूज गया, टूट गया। ये मेरे पैर में मारा है, पैर सूज गया। छात्र पिटते रहे, सर्दी में पानी की बौछार से पीछे खदेड़े जाते रहे, लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहे। देखिए जो छात्र है वो
तस्वीरों को पहली बार देख रहे हैं उनके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हालात यहाँ तक पहुँच गए। तो चलिए हम आपको पटना लाठीकांड की कहानी बेहद कम शब्दों में बताते हैं। 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई। बिहार के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा सेंटर पर गड़बड़ी के आरोप लगे। इस सेंटर की परीक्षा रद्द करने का फैसला हुआ और बापू परीक्षा सेंटर पर 12,000 छात्रों की परीक्षा की तारीख 4 जनवरी तय हुई। लेकिन बिहार में परीक्षा के लिए 912 सेंटर बनाए गए थे और पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे छात्र पूरी परीक्षा को ही रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है री एग्जाम। हमारी मांग है री एग्जाम। एक मांग है और एक ही मांग है री एग्जाम, और री एग्जाम होकर रहेगा। सदियों से जो दर्द दफन है परीक्षा लीक का, परीक्षा स्कैम का, वो सब को उजागर करके एक बार जीत हासिल करेंगे। छात्रों का आरोप है कि सिर्फ एक सेंटर की परीक्षा रद्द करने से काम नहीं चलेगा। पूरे बिहार में गड़बड़ी हुई है, इसलिए पूरा एग्जाम रद्द हो और बीपीएससी चेयरमैन को हटाया जाए। सरकार बेवकूफ है ना, बीपीएससी के छात्र हैं। बीपीएससी ये अगर बीपीएससी छात्र क्वालिफाई करेंगे, एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, और वो बेवकूफ है कि हमको कोई बरगला देगा, कोई बरगला नहीं देगा। रविवार सुबह से पटना के गांधी मैदान में छात्रों का धरना चल रहा था और शाम होते होते छात्र गांधी मैदान से निकलकर जेपी गोलंबर में बैठने आ गए थे। इसके बाद छात्रों के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई, लेकिन जब छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाने की कोशिश की तो पुलिस इस कोशिश को कुचलने के लिए हर ताकत को इस्तेमाल करने पर आमादा हो गई। दो वाटर कैनन यहाँ चलाया गया ताकि अभ्यर्थी जो बीते 8 घंटे से आज प्रदर्शन कर रहे थे उनको खदेड़ कर भगाया जा सके, और आखिर में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये एम्बुलेंस है और चूंकि कई अभ्यर्थी इस वक्त घायल हो गए हैं पुलिस के लाठीचार्ज में। आज कई बार मैं कहूँगी कि लाठीचार्ज हुआ है और इन सबके हाथ में आप लाठी देख भी सकते हैं। ये जो पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी या पुरुष जो भी है, सबके हाथ में लाठी है। सुनिए एक छात्रा को जो पूछ रही है कि जन गण मन गाने पर लाठी कौन से स्टेट की पुलिस भांजती है। जन गण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जन गण मन गाते हुए अरेस्ट किया जाता है? बताओ हमको। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। और किसी से नहीं जवाब। जन गण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? नीतीश पुलिस अरेस्ट कर रहा था हमको। बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही ये तस्वीर, जब पुलिस पानी की बौछार से छात्रों को खदेड़ रही थी। उस वक्त एक छात्र सैल्यूट करते हुए वाटर कैनन के सामने डटा हुआ था। छात्रों के साथ हुई बर्बरता की ये तस्वीरें पूरे देश में सुर्खियां बन गई। सरकार कह रही है कि बच्चे आरोप लगा रहे हैं, साबुत दे साबुत दे। हम कहाँ से साबुत दें? हम तो कॉपी, एक कलम, एक एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड लेके जाते हैं। कहाँ से हम लोग पास सबूत रहेगा? सवाल शुरू हुए लेकिन जवाब देने नीतीश नहीं आए, और जब नीतीश की पार्टी बयान देने आई तो पूरे आंदोलन को ही राजनीतिक षड्यंत्र बताने लगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों की भावना को भड़काने का राजनीतिक गुनाहगार कोई है तो माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, और ये राजनीति के भगोड़ा है। छात्रों को आंदोलन के लिए उकसा दिया और खुद फरार हो गए। जबकि लालू यादव की पार्टी आरजेडी इमरजेंसी जैसी बर्बरता का आरोप लगाते हुए सीधे नीतीश कुमार को घेर रही है। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में भी है कि हो क्या रहा है बिहार में? ऐसी छवियां हमने हाल के वर्षों में नहीं देखी थी। आप और मैं अभ्यर्थी होते और मेरा लास्ट अटेम्प्ट होता, आपका लास्ट अटेम्प्ट होता, क्या गुजर रही होती है?
थोड़ा भी उनके सपनों के बिखर जाने का दर्द अगर नहीं है आपको, तो सरकार किस बात की भाई? वो है कहाँ, लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार चल भी रही है। ये डबल इंजन की सरकार है। हम लोग गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटते थे, लोगों के चेहरे में खुशी होती थी, परिवार के लोगों में खुशी होती थी, और आज लोगों के आंखों में आंसू है, देह पे टाके लगे हुए हैं, सर फटा हुआ है, सुई खा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है, FIR मुकदमा झेल रहे हैं। ये बड़ी साजिश है। नीतीश कुमार का कोई पता नहीं है, ना कोई जवाब सामने आ रहा है। लेकिन देखिए, सोमवार को ये ट्वीट जरूर सामने आया जिसमें लिखा है, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी की सरकार राज्य में आम जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। जीरो टॉलरेंस, ये हमारी शुरू से नीति है और उस नीति पर हम लोग चल रहे हैं। वाह नीतीश जी, गजब का जीरो टॉलरेंस है आपकी सरकार में। और आम जनता की सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है, ये तो रविवार को पटना से आई तस्वीरों के जरिए पूरे देश ने देखा। और ये भी देखा कि आपकी पुलिस कितनी ज्यादा सुदृढ़ हो चुकी है। पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज तक ले जाया गया। छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। और ये सब कुछ उस राज्य में हो रहा है जहां के मुखिया खुद एक आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं। तस्वीरें 50 साल पहले जेपी आंदोलन के वक्त की हैं, जब बिहार की धरती पर देश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन जिसने संपूर्ण क्रांति की नींव बनने का काम किया था और केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार को हिलाकर रख दिया था। राजस्थान की जनता ने कितना इसी आंदोलन का हिस्सा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 1974 में यहाँ उन्होंने मीटिंग की थी, हम सब लोग उस मीटिंग में शामिल थे, इसलिए आज तो एक एक चीज याद है ना जी, हम लोग उस आंदोलन के साथ में थे। लेकिन हैरानी इस बात से है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद छात्र आंदोलन की जमीन से उपजा हो, जिसे पता हो कि आंदोलन का मतलब क्या होता है, जिसे पता है कि सिस्टम से लड़ना क्या होता है, उसके मुखिया होने के बावजूद बिहार के बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। आप ये जो लाठी मारते हैं, किस लिए लाठी मारते हैं? आप में और अंग्रेजों में क्या दिक्कत है? अंग्रेज भी जलियांवाला बाग बना था, आप भी गांधी मैदान को जलियांवाला बाग बना दीजिए। तानाशाही सरकार हो गई है, ये गुंडागर्दी, पुलिस और लाठी की सरकार हो गई है। इस सरकार को खत्म करेंगे लोग और हम लोग आज न्याय ले करके जाएंगे लोग। इस छात्र संसद में देख रहे हैं कितना जमात जुटा। अब सवाल ये है कि नीतीश चुप क्यों है? क्यों नीतीश निर्दयी बन चुके हैं? क्यों नीतीश भारत के भविष्य के साथ हो रहे जुल्म पर धृतराष्ट्र बने हुए हैं? नीतीश कुमार की सरकार जो है बिहार में शिक्षा को चौपट कर दिया है। छोटी से बड़ी भी शिक्षा लेनी है बिहार के बच्चों को तो जमीन बेच करके दूसरे स्टेट जाना पड़ता है। जब इतना बड़ा चुनाव एक दिन में हो जा रहा है तो एक एग्जाम छोटी सी नहीं हो पा रहा है। बच्चा ही कितना है, 4,81,000 बच्चा है। तस्वीरें रविवार को ही दिल्ली से आई थी, जब लाठी कांड से पहले नीतीश कुमार से छात्रों के आंदोलन पर सवाल पूछा गया था, लेकिन तब भी वो चुप रहे थे। बीपीएससी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं सर बिहार में। दिल्ली पहुंचे हैं और बिहार में बीपीएससी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जवाब देने के बजाय नीतीश चलते बने। नीतीश 2 दिन से दिल्ली में हैं, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने इस मुद्दे पर नहीं कहा है। न तो नीतीश बोल रहे हैं, न उनकी गैर मौजूदगी में सम्राट चौधरी बोल रहे हैं और न ही दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कोई बयान अब तक सामने आया है। सोमवार को नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री का बयान जरूर सामने आया, जो राजनीति पर बात करने को तो तैयार है, लेकिन असल मुद्दे पर ठोस बयान देने के लिए उनके पास भी कुछ नहीं है। आज करेगा और जो भी उचित निर्णय होगा समय आपको। मुख्यमंत्री थक चुके हैं। और नीतीश की सरकार सिर्फ चुप नहीं है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि लाठीचार्ज के बाद जो छात्र इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, उन्हें बेड से हटाकर जमीन पर लिटा दिया गया था। और यही वजह है
कि पूरा विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है। पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बावजूद इसके नीतीश बोल नहीं रहे हैं और नीतीश कोई आज से ही चुप नहीं है। पिछले 2 हफ्ते से उनके मुंह से एक शब्द भी सामने नहीं आया है। पटना का ये लाठीचार्ज बिहार की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। 2025 के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं। इस लाठीचार्ज की टीस को जिंदा रख विपक्ष नीतीश को घेरना चाहेगा। नीतीश कब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस पर नजर बनी हुई है। वैसे छात्रों ने सरकार को मांगे मानने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।